कहा जाता है कि अगर कहीं धुआं उठता है तो इट मीन्स कि आग लगी है, और इस बार ये धुआं जो उठा है वो उठा है आईपीएल से। बेशक हम लोग चौके छक्के देख रहे हैं, बड़े बड़े मैच देख रहे हैं, लेकिन आईपीएल में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये जो कागज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो 7 पेज हैं जहाँ से धुआं भी उठा है और आग भी लगी है, और बीसीसीआई ने इस बार खुल के स्वीकार भी किया है कि आईपीएल में कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो चर्चा करेंगे आखिर हुआ क्या है, क्यों ये 7 पेज की एडवाइजरी फ्रेंचाइजी को जारी करनी पड़ी। मेरे साथ मेरे सहयोगी जैस्मिन कौर और प्रदीप मौन रहेंगे। प्रदीप, मैंने कहा धुआं उठा है, इस मतलब आग लगी है। ये 7 पेज काफ़ी कुछ बता रहे हैं, आपने देखे होंगे। जैस्मिन, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, अभी तक तो हम बात कर रहे थे मैच की, शतक की, वो प्लेयर अच्छा, ये प्लेयर अच्छा, ये पढ़ा होगा आपने जी, क्या लगा? ये तो एक ऐसा सच है उमेश जो ज़्यादातर जनता को नहीं पता था, पर इस बार कुछ ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर देखी हों, चाहे वो अपनी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देखी हों, और एक बार जो आईपीएल की एक ऐसी साइड नज़र आई है जो आज तक कभी दिखी ही नहीं थी। सो मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी सैड टू नो कि क्रिकेट, जिसको इंडिया में पूजा जाता है, एक रिलीजन है क्रिकेट, और क्रिकेट खेलते वक्त आईपीएल इतना बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, हमारे लिए त्यौहार होता है आईपीएल का आना, और उसमें ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बाद ऐसे सर्कुलर्स आते हैं, तो क्रिकेट के लिए बहुत बुरी बात है, उन लोगों के लिए बड़ी निराशाजनक बात है जो क्रिकेट को प्यार करते हैं। और इन तस्वीरों का तो मैं क्या ही जिक्र करूं कि जिन खिलाड़ियों को हम इतना प्यार करते हैं, जिनसे हमें इतनी उम्मीदें हैं, जब वो हमारे रोल मॉडल्स होने के बावजूद ऐसी कुछ हरकतें कर देते हैं तो दिल ज़रूर दुखता है, और दिल दुखा है बीसीसीआई का भी। बिल्कुल, बीसीसीआई का भी दुखा है प्रदीप। और ये देखिए क्या होता है कि आईपीएल जब से शुरू हुआ, कुछ ना कुछ विवाद हमेशा सीजन में रहे भी हैं, चाहे वो प्लेयर्स आपस में भिड़े हों, चाहे वो फ्रेंचाइजी का इशू रहा हो, चाहे वो मिसकंडक्ट का रहा हो। लेकिन इस बार खुल के बीसीसीआई ने कहा है कि हमें कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जहां पर मिसकंडक्ट हुआ है, तो एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। बिल्कुल उमेश, देखिए स्पोर्ट्स किसके लिए जाना जाता है? स्पोर्ट्स जाना जाता है डिसिप्लिन के लिए। आपको पता है आपके पीछे एक लंबी लिस्ट होती है फ़ैन फॉलोइंग की, यंग जनरेशन की, जो आगे क्रिकेट खेलना चाहती है, और आप उसके लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि आप देखिए, मुझे याद आ रहा है 2013 का, आपको भी अच्छे से याद होगा, स्पॉट फिक्सिंग वाला आईपीएल में जो शुरू हुआ था और कई प्लेयर को बैन कर दिया गया था। श्रीशांत एक बड़ा नाम था उस सीज़न में। और अब खुद राजस्थान टीम के कैप्टन रेयान परा को हमने मुल्लापुर स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते हुए देखा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जो जबकि भारत में बैन है पूरी तरह। सबसे बड़ा सवाल तो ये होता कि प्रतिबंध के बाद ये चीज़ें आती कहाँ से? क्या आपकी फ्रेंचाइजी को नहीं पता? क्या आपके टीम मैनेजर को नहीं पता? और सारी चीज़ें छोड़िए, आपका खुद कप्तान किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहा है स्पोर्ट्स में, ग्राउंड के अंदर, ड्रेसिंग रूम में। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, और बीसीसीआई को इसलिए ये मेरे ख्याल से फिर से एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, जो ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके बाद एक युजवेंद्र चहल का भी केस फ्लाइट में हुआ है, जिसमें फ्लाइट में बैठे हुए। हाँ बिल्कुल। एक तो आप ये चीज़ें कर रहे हो और ऊपर से ये चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। बिल्कुल प्रदीप, मैं यहाँ इसलिए थोड़ा रोकूंगा कि ये जो पेज हैं हम दिखा रहे हैं, ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आम कागज नहीं है। 7 पेज एक उस लीक को बयान कर रहे हैं जहां पर बहुत कुछ चल रहा है। क्योंकि देखिए इसका स्टार्टिंग क्या है कि ये क्यों जारी करनी पड़ी। इसमें लिखा गया एडवाइजरी टू आईपीएल फ्रेंचाइजी ऑन कंडक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड टीम डिसिप्लिन। ये सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी को दिया गया है। 7 तारीख का ये डॉक्यूमेंट है, 7 मई का, और इसको जारी करने के बाद कहा गया कि 48 घंटे के अंदर अंदर सभी फ्रेंचाइजी ये बताएंगे कि हमने ये प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब आता हूँ इंसिडेंट पे। प्रदीप, आपने कहा कि चाहे श्रीशांत वाला इशू हो या और भी इंसिडेंट हो, लेकिन इस बार के इंसिडेंट थोड़ा अलग है। खुद बीसीसीआई मान रही है कि हमारे सामने कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, बड़े साफ तौर पर बीसीसीआई ने माना है। अब वो घटनाएं क्या थी? सबसे पहला जो इशू जो बीसीसीआई फेस किया, और मैं यहाँ पे एक प्लेयर का नाम नहीं लूँगा, विदेशी प्लेयर है, वो गाहे बगाए होटल से निकलते हैं, किसी महिला मित्र के साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ पता नहीं है। मतलब आईपीएल एक मेला है, मेला ही कहा जाता है इसको, क्योंकि एक लंबा टूर्नामेंट है, फ्रेंचाइजी मॉडल पे बेस है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि अनऑथराइज एक्सेस टू होटल रूम, ये बहुत ध्यान वाली बात है। मुझे याद है जब हम रिपोर्टिंग इसमें आईपीएल में करते थे तो प्लेयर्स के रूम तक जाना बहुत मुश्किल होता है, चाहे इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी हो। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कोई गेस्ट आ रहा है तो प्लेयर सीधा अपने रूम में जा रहे हैं,
टीम मैनेजमेंट को पता नहीं पता, क्योंकि एक मेला है। तो वहाँ पे सबसे पहले आईपीएल की फ्रेंचाइजी को ये बोला बीसीसीआई ने कि बिना टीम मैनेजर के राइटिंग में दिए हुए कोई भी प्लेयर अपने गेस्ट को, अपने किसी रिलेटिव्स को होटल, अपना जो रूम है वहाँ नहीं ले जाएगा। आप लॉबी में बैठिए, आप एक डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ पे जाइए। हनी ट्रैप का इसमें जिक्र है, इस डॉक्यूमेंट में हनी ट्रैप का जिक्र है कि हनी ट्रैप हो सकता है। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ठीक है प्लेयर्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को ओपन अब ले जा रहे हैं, जाते भी हैं, कोई भी हो, ABCD कोई भी हो, लेकिन जब आप इतने बड़ा टूर्नामेंट में खेल रहे हों और आप इस तरह से एक टूर्नामेंट के मिसकंडक्ट या उसके डू एंड डोंट्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो अब ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। और इसमें सिर्फ प्लेयर्स का नहीं है, इसमें सपोर्ट स्टाफ का भी है, इसमें आईपीएल फ्रेंचाइजी ऑनर्स का भी जिक्र है कि आप जाके मैदान में फिजिकली आप हक कर रहे हो, आप मिल रहे हो, वो भी बचाव इसमें कहा गया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये एडवाइजरी जारी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि ये चीज़ें जब सामने आई, क्योंकि आज डिजिटल टाइम है, कहीं आपको वीडियो शूट आपने कोई कर लिया, कोई जा रहा है, कोई कहीं बैठा हुआ है, सो बहुत ईजी मुझे लगता है। तो ये चीज़ें क्या लगता है, इसमें साफ बोला भी गया है कि ये जो गेम स्पिरिट है उसको कम कर सकता है, आईपीएल की एक बड़ी लीग को साख उसकी है उसको गिरा सकता है। जैस्मिन उमेश, जो तस्वीरें मुल्लापुर वाले मैच की थी वो इसलिए भी बहुत सेंसिटिव लगी मुझे कि ड्रेसिंग रूम में हो रहा है। एक तो वो बैन है, आप प्राइवेट प्लेस में हैं, वहाँ आपकी कोई वीडियो लीक हो जाए वो अलग है। आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, आपके आसपास बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीम को जानकारी है कि आप वेपिंग कर रहे हैं और स्टिल उसको रोका नहीं जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। और आपका इतना हौसला देखिए कि आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं और आप भूल ही गए हैं कि आप कैमरा पे भी आ सकते हैं। और वहीं युजवेंद्र चहल की जो वीडियो है उसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ वो छिपा के कर रहे हैं, वो भी नॉर्मल बिल्कुल आम जैसे आम बातचीत करते हुए वो वेपिंग कर रहे हैं। तो ये दोनों तस्वीरें जहाँ कुछ इलीगल तो शो करती हैं, वहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो देखिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। आप एक खिलाड़ी हैं, आप इतनी बड़ी लीग में खेल रहे हैं, इतने लोग आपको देखते हैं, इतने बच्चे आपको फॉलो करते हैं और आप ये सब कर रहे हैं। और उसके बाद जो इनडिसिप्लिन पर्सनली वो कर रहे हैं, आउट ऑफ द मैच कर रहे हैं, चाहे वो टीम प्लेयर्स हों, चाहे वो होटल स्टाफ हो, तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है आपके मैच में भी नज़र आता है। इसीलिए जब भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं तो बड़ी कोशिश की जाती है कि जो खिलाड़ी हैं उनकी पर्सनल और जो प्रोफेशनल स्पेस है वो अलग रहे, उनका किसी से मिलन जुलन ना हो। पर आईपीएल में अगर हम इतना इनडिसिप्लिन कर लेंगे तो गेम को भी कहीं ना कहीं वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट करेगा। क्योंकि जो वेब वाला इशू है इसमें साफ बीसीसीआई ने लिखा है कि इंसिडेंट हमारे सामने आए, बीसीसीआई को पता है कि वो वीडियो जब लीक हुए और पता चला, रेयान पराग का तो सबको पता चला। और हैरानी की बात है जो आपने कहा प्रदीप कि ये क्यों सबको पता है कि ये बैन है, ये सब्सटेंस बैन है और आप प्लेयर हो, आप फिटनेस फ्रीक हो, आप एक परफॉर्मेंस देनी है आपने, आप टीम को लीड कर रहे हो, या चाहे एक प्लेयर भी आम हो, खिलाड़ियों को इन चीज़ों से तो वैसे दूर रहना चाहिए। और इसमें बीसीसीआई का अगर मैं पढ़ के बताऊं तो साफ लिखा है कि ये सरासर बैन है, कानून के मुताबिक कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि यहाँ पे बीसीसीआई ने ये भी किया कि कहीं ना कहीं वार्निंग देके छोड़ दिया। वही उमेश, देखिए वार्निंग और एक्शन में बहुत फ़र्क है। आप सिर्फ वार्निंग दे रहे हो, जब ये चीज़ें विवाद बढ़ा रही हैं, आपको पता है स्पोर्ट्स पे आपकी इतनी बड़ी लीग है आईपीएल, उस पर दाग लग रहे हैं, तो बीसीसीआई को अब पूरी गाइडलाइंस मैंने नहीं पढ़ी है क्या क्या गाइडलाइंस जारी की है, लेकिन बात ये आती है जब ये गाइडलाइन बीसीसीआई ने जारी की है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक प्लेयर है जो इन विवादों में रहता है या फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजी को भी अपने खिलाड़ियों को सख्त करना पड़ेगा, कुछ ऐसे गाइडलाइंस उनको भी क्रिएट करनी पड़ेंगी ताकि प्लेयर इस तरह के विवादों में दोबारा से ना आए। फ्रेंचाइजी आपके टीम मैनेजर, जो फ्रेंचाइजी का टीम मैनेजर है, अब आपने कोई एग्जांपल दिया था, आपने प्लेयर का नाम नहीं बताया कि होटल से ऐसे बाहर गर्लफ्रेंड से मिल रहा है, तो ये सवाल आता है कि क्या वो बाहर जाना टीम मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर के नॉलेज में था या नहीं था, ये बड़ा सवाल आता है। और ऐसे आप देखिए, एक तरफ तो हम जैसे होटल से स्टेडियम या स्टेडियम से होटल की बात करते हैं तो उसके पीछे एक सिक्योरिटी का बड़ा दायरा होता है जी। और एक तरफ हम देखते हैं कि प्लेयर होटल से कहीं भी घूम रहे हैं। क्या एक प्रदीप बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इसमें क्या है कि एक तो हो गया कि आपके गेस्ट कौन आ रहे हैं, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनऑथराइज्ड डिपार्चर फ्रॉम टीम होटल। अनऑथराइज्ड ये लिखा वर्ड इसमें क्यों? क्योंकि बीसीसीआई लिख रहा है कि इंस्टेंस हैव बीन नोटेड ऑफ प्लेयर्स एंड सपोर्ट स्टाफ लिविंग टीम होटल्स एट इरेगुलर
काफ़ी ये मतलब दौर चल रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता कौन कितने बजे चला गया, 2 बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। तो ये चीज़ें साफ लिखी हैं इस एडवाइजरी में। इट मीन्स कि बीसीसीआई को पता चल गया कि अगर हम अभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें अगर कंट्रोल नहीं करेगी तो फिर से वही बात होगी उमें स्पॉट फिक्सिंग वाली। कोई खिलाड़ी अगर बाहर बिना किसी जानकारी के कहीं किसी से मिल रहा है तो स्पॉट फिक्सिंग यही चीज़ है। वो किससे मिल रहा है, क्या जानकारी साझा कर रहा है, कोई टीम के बारे में जानकारी दे रहा है, क्या दे रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए ये गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है, बीसीसीआई ने ये जारी की है। और मात्र मैं कह रहा हूँ वार्निंग देने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। 25% आपने फाइन लगा दिया, दैट्स ओके, ठीक है, बट आपको जो डीमेरिट पॉइंट में आप जब रखते हो प्लेयर को, उसके ऊपर बैन मैच के लगाने पड़ेंगे, तब जाके मेरे ख्याल से खिलाड़ियों के लिए एक सही रहेगा, ताकि वो दोबारा से इस तरह के कोई विवाद में क्रिकेट ना आए। बिल्कुल। और मैं जैस्मिन से कहूँगा, जैस्मिन ये अब हमने तो प्लेयर्स की बात कर ली कि ठीक है, जो स्टाफ है, आईपीएल फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए भी अब गाइडलाइंस एडवाइजरी जारी की गई है। बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले 2 पार्ट आप जरा पढ़ के बताएं जैस्मिन। सो ये 2 पॉइंट्स हैं जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज के लिए हैं, उनके ओनर्स के लिए हैं। आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम कम्युनिकेटिंग with or physically accessing players or team officials in the dugout, dressing room or playing area during the course of a match except through designated and approved channels. Yes. अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक ये हो रहा था कि आप डगआउट में बैठे हो, प्लेयर आया, हक किया, बात कर लेते हो, आप आई कांटेक्ट कर रहे हो, आप बॉडी लैंग्वेज से एक दूसरे को इशारा कर रहे हो, कुछ कह रहे हो। अब इसमें क्या लिखा है कि ये नहीं कर सकते। एक और दूसरा पॉइंट पढ़ के बताया जैस्मिन कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले पॉइंट पे इतना ही जिक्र करूंगी कि हम अक्सर जो टीम है पंजाब, उसमें देखते हैं प्रीति जिंटा ग्राउंड में तस्वीरें खिंचवाती हुई प्लेयर्स के साथ, तो ये उस पॉइंट के ऊपर भी है। सो द सेकंड पॉइंट इज ऑल आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर लेवल एक्सेस टू रिस्ट्रिक्टेड जोन्स मस्ट स्ट्रिक्टली कंफर्म टू द PMOA protocol as communicated by the IPL operations division. Any deviation shall be treated as a serious violation. सो जो रिस्ट्रिक्टेड जोन्स हैं वहाँ पे जाने से भी मना किया गया है। सो आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स को, चाहे कोई खुशी का पल है, कोई दुख का पल है मैच में, आप इतना रिएक्ट नहीं कर सकते कि आप प्लेयर के पास ही चले जाएं, आप ड्रग आउट में चले जाएं। और ड्रेसिंग रूम तो वैसे ही बहुत रिस्ट्रिक्ट। वही बात आ गई ना कि ऐसा नहीं कि आप मालिक हो तो आप कहीं भी घुस जाओ ग्राउंड में। प्लेयर हैं, ठीक है, वो है तो बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं। ये देखिए, इस तरह की गाइडलाइन बीसीसीआई ने जारी की है, ये सीज़न से पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन जब वही है, विवाद जब शुरू होते हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन तो लेने पड़ेंगे। और बीसीसीआई ने सही किया, तुरंत जैसे ही रियान पराग और युजवेंद्र चहल का ये वेपिंग वाला केस सामने आया, और उसके बाद बीसीसीआई की ये नई गाइडलाइन जो बेहद ज़रूरी है क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, वो काफ़ी सही रहेगी सभी फ्रेंचाइजी के लिए। बिल्कुल। इसमें मैं आपको एक और बता दूं कि हमारा मकसद ये है कि आखिर ये हम लोग कहते हैं ना कि सूत्रों के मुताबिक, लेकिन अब सूत्र नहीं है, अब तो बहुत क्लियर है, कंफर्म। ये वो मेल है जो बीसीसीआई सेक्रेटरी सैकिया ने सभी फ्रेंचाइजी को भेजी है। और इसमें देखिए ये भी कहा गया 48 घंटे के अंदर इसको आप दीजिए कि हाँ, हम सारी शर्तें हमने देखी हैं और इसको हमने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। डू एंड डोंट्स बहुत हैं कि प्रोटोकॉल हैं, डिवीज़न है। हालांकि देखिए बीसीसीआई का सिस्टम बहुत फुल प्रूफ है, इसमें कोई शक नहीं है। बट होता क्या है कि जैसे जैसे, क्योंकि टूर्नामेंट इतने साल हो गए हैं, फ्रेंचाइजी ओनर जो हैं वो आपको डगआउट में उनको परमिशन है कि आप बैठिए, उनका भी दायरा कहीं ना कहीं इसमें सीमित करने की कोशिश की गई है। क्योंकि जब तक आप रोक नहीं लगाएंगे ना, देखिए अल्टीमेटली साख किसकी लगी है? बीसीसीआई की। और एक इसमें और जिक्र चल रहा था कि ये कहा गया, कुछ खबरें मैं देख रहा था कि अर्शदीप को कहा गया कि व्लॉगिंग ना करें। ये सिर्फ अर्शदीप की बात नहीं, सभी को कहा गया। हालांकि इसमें किसी प्लेयर का जिक्र नहीं है, किसी प्लेयर का व्लॉगिंग को लेकर नाम नहीं है। इसमें जो मोटा मोटा जो हमने देखा वो है होटल रूम से बाहर जाना, होटल में आना, गेस्ट कौन आ रहे हैं। मेरे तो यहाँ तक मुझे पता चला कि बस में भी जो कोई गेस्ट हैं वो भी शायद एक आधा कोई ट्रैवल कर लेता था या कुछ है, तो मतलब ठीक है, चल रहा है। तो अब टीम मैनेजर जो है, टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। फ्रेंचाइजी ओनर है, उनको और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जहाँ तक व्लॉगिंग की बात है, कुछ खबरें थी कि अर्शदीप को लेकर कहा गया है, वो सभी के लिए कहा गया है। हालांकि अर्शदीप थोड़ा ज़्यादा व्लॉगिंग कर रहे थे, ये सभी के लिए कहा गया। लेकिन ये जो एडवाइजरी है 7 पेज की, इसमें पूरा एक कहते हैं ना कि जो धुआं है वो धुआं नहीं, वो बाकी आग लगी है, इसका मतलब। तो ये बहुत उन्होंने कहा और माना है कि चाहे इसमें आप हनी ट्रैप का लगा लीजिए, सेक्सुअल लॉ का इसमें जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया कि आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए रिटर्न में, जब तक परमिशन ना मिले। आप ये नहीं कि आप 10 बजे आ गए, फिर 11 बजे निकल गए, फिर 12 बजे आ गए, फिर 2 बजे निकल गए, ऐसा नहीं चलेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फॉरेनर वो जो प्लेयर है वो विदेशी प्लेयर है
जिसके बारे में ज़्यादा पता चला, ये जो लिखा है कि अनऑथराइज एक्सेस जो है वो जा रहा है। सो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने भांप लिया था कि इससे पहले कि और मामला बिगड़े और कुछ गड़बड़ हो, प्लेयरों के भी थोड़ा सा कान खड़े हो जाएं, वो ज़रूरी था। जैस्मिन, क्या ही मामला बिगड़ेगा, इससे ज़्यादा ऑलरेडी इतना बिगड़ चुका है। आपकी वेपिंग की वीडियोस आ रही हैं, इससे ज़्यादा क्या बिगड़ेगा। और जो व्लॉगिंग की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके पीछे ये कंसर्न हो सकता है कि उससे सिक्योरिटी ब्रीच का बहुत खतरा है कि आप इंटरनल टीम की वीडियोस डाल रहे हैं, होटल की वीडियोस डाल रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था। इंडियन प्लेयर्स कहाँ रह रहे हैं, उनकी क्या सिचुएशन है इनसाइड की, वो कभी भी बाहर नहीं आती थी। इट वाज ऑलवेज अ सीक्रेट। पर जब से सोशल मीडिया पे प्लेयर्स एक्टिव हुए हैं तो वो एक ओपन सीक्रेट हो गया है। और आई थिंक बीसीसीआई को ये भी खदशा होगा कि उनकी सिक्योरिटी के ऊपर कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से व्लॉगिंग को रोका गया है। और इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं एंड आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सही चीज़ है अगर बीसीसीआई ने ऐसा बोला है प्लेयर्स को, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रदीप, क्या लगता है जो व्लॉगिंग है, ठीक है, आप हंसी मजाक में कई बार ऐसी प्लेयर के मुंह से बात निकल गई और वो वायरल हो गई, तो वो भी कंट्रोल मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेयर हंसी मजाक करते हैं, वो भी इंसान है, वो भी एक लंबा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हंसी मजाक उनको भी चाहिए, बट वो कहते हैं कि सिर्फ अपने तक सीमित रहे। आप टीम बस में कोई वीडियो बना रहे हैं या फ्लाइट में कोई वीडियो बना रहे हैं और वो कहीं वायरल हो गया, उसमें कुछ ऐसा कंटेंट आ गया जो प्लेयर ने भी नहीं सोचा हो, या कहीं कोई ऐसा एक्शन का रिएक्शन भी होता है। बिल्कुल, देखिए पॉइंट वही आता है उमेश, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप जो वीडियो जब आप अपलोड करते हैं, आपने वो वीडियो तो देखा है, उसके अंदर कोई किसी तरह की कुछ ऐसा कंटेंट ना हो जिसके ऊपर विवाद हो। और शायद अर्शदीप ने जब ये अपलोड किया होगा तो वो चीज़ सामने आ गई थी, लेकिन बाद में बताया जा रहा है कि बाद में वो एडिट किया गया, वो पोर्शन जिसमें वेपिंग करते हुए दिखे युजवेंद्र चहल, और वो दोबारा से वीडियो डाला गया। तो ये चीज़ें बेहद ज़रूरी है कि जब आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, उस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करने से पहले आप उसको जांचें परखें अच्छे से, ताकि किसी तरह का कोई ऐसा विवाद ना हो। और एक बात आती है कल्चर की। देखिए क्रिकेट लीग इतनी हो गई है उमेश शुरू, अब ठीक है IPL है, ऑस्ट्रेलिया की BBL है, हर कंट्री की अपनी अलग से लीग शुरू कर रखी है। इसके पीछे फिर कई सारी वजह होती है कि सबका अपना कल्चर होता है हर लीग का। यहाँ कुछ अलग रूल्स हैं, BBL के कुछ अलग रूल्स होंगे, तो प्लेयर को फिर वो रूल फॉलो करने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये दिक्कत भी क्रिएट होती है, ये पैदा आती है खिलाड़ी के सामने। हर खिलाड़ी उस नज़रिए से नहीं खेलता लीग को, जिस नज़रिए से शायद BBL में जो कल्चर है वो शायद यहाँ ना हो। तो इस चक्कर में थोड़ा सा खिलाड़ी कहीं ना कहीं संदेह में रहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो आपकी फ्रेंचाइजी को बार बार अपने खिलाड़ियों को चीज़ें आपको डग आउट में, टीम ड्रेसिंग रूम में वो चीज़ें बतानी होगी, और ये काम है फ्रेंचाइजी का, टीम मैनेजर का काम है। बिल्कुल। तो ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं कि जो ये 7 पेज की एडवाइजरी है, ये इसमें काफ़ी कुछ कहा गया है कि आप होटल में, जिस होटल में टीम ठहरी है, वहाँ पर अपने जो गेस्ट हैं, रिलेटिव हैं, या जो कोई इस तरह के लोग हैं जो आपसे मिलना चाह रहे हैं, उनका दायरा कहाँ तक होना चाहिए। डायरेक्ट प्लेयर के रूम में कोई ना आए, टीम मैनेजर से जब तक रिटर्न परमिशन ना हो, प्रोटोकॉल्स का फॉलो करना होगा। जो वेब किया है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जिसे कहा जाता है, जिस पर बैन है, उसका यूज़ जब सामने आया तो BCCI को ये सारा मामला देख के ये जो एडवाइजरी है वो फ्रेंचाइजी को जारी करनी पड़ी। और अब उम्मीद है कि आने वाले जो मैचेस हैं उसमें शायद कुछ देखने को अलग मिले। बजाय मैच तो देखेंगे ही, लेकिन इस तरह की घटनाएं अब ना देखने को मिले, और जो इतनी बड़ी लीग है दुनिया की, उस पर कोई बट्टा, साख पर कोई बट्टा ना लगे। बहुत बहुत शुक्रिया जैस्मिन और प्रदीप आपका। थैंक यू, धन्यवाद।